ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्म तुमेव मम देव बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलाकार जैसे वत नर होते हैं भवसागर से पार गुरु जी का सिमरन मात्र से नाशत विगनानंद तांसे सर्वप्रम में ध्यावत है सत्संग आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाई सुंदर जी का कोतार नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय बोल साचे दरबार की बोल आनंद कंदवासी भगवान की जय। आज अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम करते हैं। वैसे तो हम सत्संग जो है दोपहर को करते हैं 1 बजे से लेकर 2 बजे 3 बजे जो भी है। आज हमारा जो सत्संग है वो हमारी एक ऐसी आत्मा के प्रति ये सत्संग है। आज हमारे गुरुमुख प्रेमी हमारे जो है अपने गुरु भाई सरदार जी आज शरीर छोड़ गए हैं। अभी जो है उनका संस्कार करके आ रहे हैं नहा धोकर। अब जो है तो मुझे लगा कि एक सच्ची श्रद्धांजलि इंसान के हमेशा से मैं सोचता हूं कि सच्ची श्रद्धांजलि वो होती है कि हम उस आत्मा के प्रति जाने वाली आत्मा के प्रति कुछ नाम जपें कुछ सत्संग करें जिससे क्या है कि हमारी आत्मा को शांति मिले उनकी आत्मा को भी शांति मिले हमें भी लगे कि हमने कुछ उस जाने वाली आत्मा के प्रति कुछ किया है। क्योंकि इंसान इस दुनिया में आया है और जितने भी उसके गिनती के श्वास हैं जो हमारे ग्रंथों में होती हैं लिखा है 24,800 श्वास हम सारा दिन में लेते हैं और ये कीमती श्वास हैं और एक एक श्वास का जो है संत जो हैं एक एक श्वास का बहुत अमूल्य बताते हैं। ये तो जब कहते हैं कि सोने की जो परख है या हीरे की परख है वो जोरी को समझ आती है, इसी तरह जो अपने सांसों की कीमत जो है संसारी आदमी को नहीं आएगी। जो गुरुमुख होगा उसको पता है, जो बिल्कुल गुरु महाराज जी के चरणों में अपने गुरु के चरणों में लगा होगा, अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहा होगा, उसको इस सांसों की कीमत का पता लगेगा कि एक एक सांस जो है हमें नाम जपने में अच्छे काम करने में लगानी चाहिए। और इंसान जो है उसने तो एक दिन जाना ही है और दुनिया को भी पता है, सारी दुनिया जानती है, देश विदेश के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। शायद मेरे ख्याल दुनिया का ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसको ये पता नहीं होगा कि शरीर जो है एक दिन चले जाना है
आत्मा अजर है, अमर है, लेकिन ये शरीर जो है ये हमें जो मिला है इस्तेमाल करने के लिए, नाम जपने के लिए, इसके साथ ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसमें हम डिटेल में जाएं तो जितना मैं पढ़ता हूँ, महापुरुषों के वचन पढ़ता हूँ, इस हिसाब से शरीर का भी मूल्य बहुत ही है। और जो हम संसारी सुखों के, भोगों के अंदर आकर अपने शरीर को हम खत्म करते जा रहे हैं। विषय भोगों में जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लालच में, जीवा के स्वाद में, जितनी भी हम इंद्रियों का सुख ले रहे हैं, वो शरीर को कहते हैं। अगर नशा शराब में होता तो झूमती हुई सत्संग में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये बात है। ये संसारी लोग इसी तरह आजकल समझ रहे हैं कि अगर इंसान के अंदर ही सब कुछ है, हम कोई भी नशा जो होता है वो इंसान को खत्म करता है, ना कि वो कहते हैं कि वो पीता है हमें। हम नहीं पीते उसको, वो हमें खत्म करता है। कोई भी गंदी, कोई भी बुराई। एक दिन मैं, कल परसों मेरे में क्या विचार आया कि हम छोटी छोटी बातों से कितना कुछ सीख सकते हैं। हमारे ऊपर कोई कीचड़ फेंकता है या कुछ भी, हमारे शरीर पर कुछ भी गंदी चीज आ जाती है, तो हम कितनी जल्दी से जल्दी उसको, चाहे कपड़ों पे गिरे, चाहे कैसे भी हो, हम हर गंदी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि फटाफट हम नहाए धोएं घर जाकर। अभी मैं आया वहां से, एक नियम है हमारा कि शमशान घाट जाओ तो आके नहाओ धो। अपने आप को आदमी जो है उसमें एनर्जी आती है। पानी जो होता है ना, ये इसने भी, पानी ने भी हमारी एक जो है जिम्मेदारी ले रखी है। हमारे बहुत पुराने, हमारी नानी जी हमें कथा सुनाती थी कि पानी के जिम्मे भी एक है कि जब भी पानी आप शरीर पे डालोगे जरूर भगवान का नाम लोगे। आप ओम नमो शिवाय भी करोगे, क्योंकि पानी ने एक जिम्मेवारी ले रखी है कि ठंडा लगेगा पानी को। अब तो लोग वैसे नहाने लग गए। जब एक जमाने के अंदर पानी जो होता है, जब आप शरीर पे डालते हैं ठंडा पानी, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, जब ठंडे ठंडे पानी में आप नहाते हैं तो जय माता दी करते हैं। इसी तरह कोई घर में भी ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि जो है, अब तो बच्चे खैर गाने चलाते हैं बाथरूम में भी, तो उनका तो एक बाथरूम जो है वो एक सिस्टम बन गया है। लेकिन हमारे पुराने समय के अंदर पानी ने भी ये कह रखा था, जल ने भी, कि जब आप जल डालेंगे हम अपने ऊपर तो भगवान, उसकी जिम्मेवारी थी कि वो एक बार भगवान का नाम जरूर दिलवाएगा। तो ये बहुत पुरानी कथा है। तो आज का सत्संग जो है हम अपने वो गुरुमुख के निमित्त करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वैसे वो गुरु घर के थे, नाम जपते थे, सब कुछ करते थे। उनकी जो है परिवार जो है पहाड़गंज कुटिया से बहुत सेवा कर रहा था। परिवार के सभी सदस्य कुटिया की सेवा कर रहे थे। तो उनका जो है अभी भी एक लंबे समय पर अपना बीमार पड़े थे। बीमार पड़ने से क्या होता है कि इंसान ने अपने जो, जब मुक्ति देनी होती है, भगवान क्या करता है, उसके कर्म सारे काटता है। जब उसको पता है कि इस जीव को मैंने साथ ले जाना है तो साथ में इसके दूसरे बेकार के जो कर्म हैं, इसको दुख देकर, जो भी इसको दुख मिलना है, सूली का कांटा बनाकर जो भी है, इसको किसी तरीके साथ ले जाना है, तो इसको साफ सुथरी आत्मा को लेके जाना है। जब आदमी बहुत लंबे समय तक बेड पर होता है, उसके विचार का आवागमन बंद हो जाता है और उसका दिमाग भी बंद हो जाता है। बस वो फिर अपना बिल्कुल उसका बस अपना शरीर जो है वो उन पापों को काटता है और उसके बाद वो है इस दुनिया से अपनी आत्मा छोड़कर उस शरीर को चला जाता है। और वो आत्मा जो है पवित्र आत्मा बनकर जो है मालिक के लोक में चली जाती है। तो इस तरह करके जितने भी गुरुमुख हैं, भगवान जो गुरु हैं, हमारे किसी भी तरीके हमारे दुखों को कटवाते हैं,
इस प्योर आत्मा को हमने प्योर करके ले जाना है। और जो भी गुरु घर में लगा है, आज नहीं तो कल सब लाइन में लगे हैं, मुक्ति सभी की होगी। ये हमारे दरबार की एक शोभा है कि हमारा परिवार भी जो है एक मुक्ति का परिवार है। हमारे फादर, उनको मुक्ति मिली, हमारी मदर हैं, उनको क्योंकि लगता है जो मुक्त होने वाले लोग होते हैं वो कैसे नाम जपते हुए जाते हैं, तो सीधा पता लगता है कि गुरु महाराज जब भगवान जब वो टाइम बता देते हैं कि हमने इतने बजे जाना है, इतने बजे हमारे गुरु महाराज जी आएंगे, हमें ले जाएंगे। इसी तरह हमारे फादर और मदर भी ऐसा नाम जपते हुए गए। टाइम फिक्स था। हमारे फादर ने तो हमें 1 महीने पहले ही बता दिया था कि मैंने इस दिन जाना है, अब मेरा जाने का समय आ गया है। और नाम जपते हुए गए और संत महात्माओं के कंधों पर गए। इसी तरह हमारे मदर ने भी बिल्कुल नाम जपते हुए अपने सबको कह दिया कि अपना हट जाओ, अब मुझे अपने प्रभु मेरे आने वाले हैं, मुझे लेने के लिए 7 बजे आएंगे। तो हमें एक बहुत ही एक खुशी होती है कि हम ऐसे दुर्लभ परिवार से हैं जिनके घर के मदर फादर जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। कोई उनको छल कपट नहीं था। हमारे फादर ने 45 साल सेवा करी अनंतपुर के अंदर रहकर। हमारी मदर ने भी इतनी सेवा, इतना नाम जपा, इतना सभी लोगों को इस रास्ते पर लगाया, गुरुमुख बनाया। तो हमें भी बड़ा फक्र है कि वो विरासत में हमें भी सत्संग मिला। तो आज मैं अपना उस एक पवित्र आत्मा के निमित्त अपने गुरुमाई से प्रार्थना करता हूँ, एक प्रभु उनके परिवार को शक्ति देना, ताकत देना, दुख सहने की, और जो है अपने लोक में तो ले ही गए होंगे, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। इसलिए जो है मैं अमृत वचन शुरू करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक भी वचन जो है आपके दिमाग में बैठ गया तो कहीं से कहीं पहुंचा देगा। जय। सेवक की सोच यही होनी चाहिए कि श्री सद्गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त कैसे करूं। सद्गुरु की आज्ञा का सदैव अनुसरण करें, उसे मन से आखिए। जैसे पावर हाउस से तार टूटी हो तो करंट न आने के कारण अंधेरा छा जाता है, वैसे ही सद्गुरु से दिल की तार टूटी होगी तो मन में प्रकाश नहीं होगा। अब आपने बिजली की फिटिंग तो पूरे घर में करा रखी है, लेकिन मेन जो है करंट तो आएगा जब मेन खंबे से तार जुड़ेगी और वो तार के अंदर करंट आएगा। तो इसी तरह हम लोग जो हैं, शरीर भी है, आत्मा भी है, सब कुछ है, मगर हमारी जो तार जो है, हमारा ध्यान जब प्रभु के चरणों में लगेगा, हम उसको प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएंगे तो ये समझो तभी हमारे जो है मालिक की पावर हमारे साथ काम करेगी, तभी हमारी आत्मा में, मन में प्रकाश की ज्योत प्रकाश होगी। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो और सतगुरु आपकी तरफ हो तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितनी बड़ी बात है ये। तो फिर हम क्यों ना सतगुरु के चरणों में उनका हाथ पकड़कर चले। जब इतनी बड़ी बात महापुरुष लिखते हैं, जो सेवक श्री सतगुरु देव को अंग संग देखता है उसे किसी बात की न्यूनता नहीं रहती। वह जो अभिलाषा करता है वह उसे प्राप्त हो जाता है। श्री सतगुरु की आज्ञा सदैव सत्य कर मानते चलिए तो आपके ऊपर सर्वदा कृपा दृष्टि होती रहेगी। एक सेवक ने श्री सतगुरु देव जी के चरणों में विनती की कि मुझे शक्ति बख्शें जिससे मैं सदैव आपकी मौज पर चलता रहूं। सतगुरुदेव ने फरमाया, यदि तुम अपने मन के ख्याल छोड़ दो तो हम तुम्हारे और तुम हमारे हो। कोई भी दुख तुम्हारे निकट नहीं आएगा और हमारी कृपा ही तुम्हारा निरीक्षण करेगी। हरि का भक्त वही है जो मिटकर चले। अगर गरीबी धारण करेगा तो सुख पाएगा। सेवक को सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिए। दिल में यह दृढ़ निश्चय हो कि मेरा कुछ भी नहीं है और सतगुरु के अतिरिक्त मैं और किसी का भी नहीं हूं। जो स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुंचाता है वह स्वयं ही सुख स्वरूप बन जाता है। मालिक उसको इतनी खुशियां देता है जो दूसरे का दुख सहन करके किसी को सुख पहुंचाना, किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाना, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। जो पहले अच्छे अच्छे गायक होते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें जोड़ते थे और उनके मन की एक
वो सच्चे मन के लोग होते थे। आजकल तो सब प्रोफेशनल हैं, तो बोल भी नहीं सकते, ऐसा कुछ अंदर जाने लायक नहीं। जिसका मन श्री आज्ञा मानकर अहंकार रहित हो जाता है, वह मालिक की प्रसन्नता का पात्र बनता है। सच्चे सेवक के रक्षक स्वयं सतगुरु हैं, उसे कोई भी कष्ट या चिंता नहीं व्याप सकती। यह श्री सतगुरुदेव महाराज जी का पक्का इकरार है कि यदि तुम हमारे बन के रहोगे तो हम भी तुम्हारे रक्षक होंगे। जब कोई भेद ना रहेगा तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा और सच्ची शक्ति प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी। तो देखो प्रभु कितनी बड़ी बात कहते हैं कि यदि तुम हमारे बन के रहोगे तो हम भी आपके तुम्हारे रक्षक होंगे। जब कोई भेद ना रहेगा तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा और सच्ची शांति प्राप्त होगी। संतों के वचन है कि आप प्रभु की महिमा एकत्र होकर गाओ और वे आपकी हर बिगड़ी बात को संवारेंगे। ये सच्चे सेवक, संसारी लोग झूठे सुखों के लिए कितने कष्ट सहन करते हैं, अतः तुम सत्य के लिए कष्ट सहन करने में भयभीत ना हो। इन कष्टों के अंदर महान सुख निहित है। अगर तुम सच्चाई के लिए थोड़े कष्ट सहते हो तो कहते हैं आपका तप बनेगा। किसी के चेहरे पर रौनक देखी होगी आप कहते हो कि भाई कितने इस पे ग्लो है। ग्लो किस चीज का है? वो भक्ति का ग्लो है, सच्चाई का है, ईमानदारी का है, पवित्रता का है, उसका मन साफ है। तो आत्मा का प्रकाश जो है शरीर के अंदर आने लग जाता है। जब अंदर सच्चाई होगी, पवित्रता होगी, ईमानदारी होगी, उस आत्मा के अंदर सिमरन होगा, उसके अंदर एक किरणें निकलेंगी और जो हैं वो सारे शरीर में जो है, पूरे शरीर के अंदर। और खाओगे भी आप पवित्रता के साथ, कोई ऐसी चीज नहीं खाओगे जिससे आत्मा कष्ट पाए, शरीर कष्ट पाए। तो आपके चेहरे पर सोचो कितनी मालिक की कृपा होगी आपके अंदर से, जो है प्रभु अपने जैसा बना लेता है सभी को। सब गुण देते हैं भगवान कि तुम भी इसी तरह जैसा हम दर्शन दे रहे हैं ऐसा रूप बना सकते हैं, तुम बन सकते हो, क्योंकि हम ईश्वर के ही रूप हैं, उसी परमात्मा के रूप हैं। और जो सद्गुरु होते हैं, आप किसी भी अच्छे अध्यापक के पास जाइए पढ़ने के लिए, तो वो कभी नहीं सोचेगा कि ये मेरा जो ये मैं इसको पढ़ा रहा हूँ ये कमजोर विद्यार्थी बने। वो उसको इतना ज्यादा अपने से भी ऊपर चाहेगा। इसी तरह सतगुरु जो होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो अपने सेवक को बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो इसी तरह हम लोग मगर क्या करते हैं, बस इसी में खुश रहते हैं कि अच्छा अध्यापक मिल गया, अब हमें अपने आप किसी भी तरीके ये ले जाएगा, और हम कोशिश नहीं करते। फिर क्या करते हैं, अध्यापक तो किसी तरह खींच खाच के हमें पास करता ही है, ले जाता ही है, लेकिन कुछ तो हम फॉलो करते ही हैं। जब अध्यापक अच्छा होगा, उसकी शिक्षा पूरी मिलेगी हमें, तो कभी ना कभी तो हम आज नहीं तो कल वैसा नहीं बन पाएंगे, लेकिन इतना तो बन पाएंगे कि अध्यापक हम पसंदीदा बन जाएं और वो हमें मुक्ति की तरफ ले जाएं। संतों के वचन हैं कि आप प्रभु की महिमा एकत्र होकर गाओ और वे आपकी हर बिगड़ी बात को संवारेंगे। ये सच्चे सेवक, संसारिक लोग झूठे सुखों के लिए कितने कष्ट सहन करते हैं, अतः तुम सत्य के लिए कष्ट सहन करने में भयभीत ना हो। इन कष्टों के अंदर महान सुख निहित है। यदि आप परोपकार करना चाहते हैं तो सतगुरु की ओट लेकर भूले हुए जीवों को सतपथ पर लगाइए और मालिक से बिछड़ी हुई रूहों को उनके चरणों में पहुंचाइए। हे सेवक, तू कोई भी चिंता मत कर, अपितु मालिक का चिंतन कर, जिसके तू स्वयं ही दुखों से छुटकारा पा लेगा। मालिक के वचन है कि तू तेरी को मिटा दे और अपने हृदय को पवित्र बना दे, हम उसमें अपना आसन। कितनी बड़ी बात है। प्रभु क्या कहते हैं, मालिक के वचन है कि तू तेरी को मिटा दे और अपने हृदय को पवित्र बना, हम उसमें अपना आसन लगाएं, जिसमें जुदाई दूर हो जाए और मैं विनष्ट हो जाए और एक रूप हो जाए। देखो प्रभु क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा था कि मालिक तो सबको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम अपना जो आसन है दिल का, उसको तो साफ सुथरा, छल कपट के बगैर और जो है
और मैं आपको बताऊं, जो छल कपट वाले लोग होते हैं चेहरे से ही पता लग जाता है, भगवान उनका रूप ही ऐसा बना देता है। आप एक बच्चा देखते हैं, कई बार आपने एक बच्चा देखा होगा, मेरा एक्सपेरिमेंट है, उस बच्चे को हम देखते हैं कि वो बड़ा बचपन से बड़ा, हमने देखा कि वो सुंदर है, बहुत सुंदर बच्चे देखे हमने। उसके बाद फिर वो बड़े होते जाते हैं, जब अगर वो बच्चा तो सीधा साधा और अच्छे रास्ते पर चलता है, संस्कार होते हैं, तो बच्चा लास्ट तक सुंदर रहता है, बहुत लंबी उम्र तक सुंदर रहता है। और जो छल कपट में चले जाते हैं, आयाशी में चले जाते हैं, हर टाइम उनका दिमाग उधर घूमता है, उनके चेहरे पर सारा कुछ झलकने लग जाता है, उनकी चालाकियाँ, उनका चेहरे पर, जो चेहरे पड़ने वाले लोग होते हैं उनको पता लग जाता है कि ये भगवान उनको वैसे विकृत कर देता है। कहते हैं बचपन में ये कितना सुंदर था, ये बच्चा तो बड़ा सुंदर था, लेकिन बड़ा होकर वो सुंदर नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर इतना छल कपट, इतना वो सब, आत्मा जब गंदी हो जाती है, मतलब आत्मा पे इतना जो कचरा चढ़ जाता है, तो आत्मा बेचारी जो मर जाती है, दब जाती है नीचे उस गंदगी के अंदर, तो फिर उसके अंदर से भी वही कुछ निकलने, नेगेटिविटी निकलती है। हम क्या करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं और मांस मदिरा खाते हैं, दुनिया भर का हम जो हमारे शरीर को अपसेट रखते हैं, तो सारे शरीर का अंदर एक नेगेटिव एनर्जी भर जाती है, उसमें हम बूढ़े नजर आने लग जाते हैं, क्योंकि हम सोचते गलत है। ये जो जवान रहना, ये सोच के ऊपर डिपेंड है। जितनी भक्ति करेंगे, जितनी प्रभु की तरफ चलेंगे, खाना पीना अच्छा रखेंगे, सुख सात्विक रखेंगे, तो ये समझ लीजिए कोई दुनिया की ताकत नहीं है हमारे शरीर को बीमारी लग जाए। जो हमारे जिस दूसरे तरह तीसरे तरह के फूड हैं नहीं खाएंगे, जो शरीर को नुकसान पहुंचाएं, स्पाइसी नहीं ज़्यादा खाएंगे, तो हमारे अंदर जो एक इरिटेशन होती है पेट के अंदर, वो इरिटेशन होने से क्या होता है, वो कुछ ना कुछ हम फिर उल्टा सोचने लग जाते हैं। पेट को भी शांत रखना है, इंद्रियों को सभी को शांत रखना है, उसके लिए हमें अच्छा, जो कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, कपड़े भी ऐसे डालिए जो कंफर्ट हो। तो इसी तरह करके इंसान, जब आप बनना चाहते हैं कुछ, तो आपको उस तरह की अच्छी आदतें जो हैं वो ग्रहण करनी पड़ेंगी। आपको हर काम एक जो महापुरुषों ने बताए हैं उस नियमों पर चलना पड़ेगा। आरती पूजा सवेरे शाम, जो 5 नियम है, आरती पूजा सेवा सिमरन सत्संग ध्यान, ये जब हम थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, 2 घंटे पाठ करने में क्या है, सारा दिन हम शरीर के लिए घूमते हैं। आजकल मैंने देखा सब भौतिक चीज़ों में पैसा कमाने के लिए छल कपट अपने बच्चों को खुश करते हैं। बच्चों ने किसी ने काम नहीं आना, आपको मैं बता दूं, आपका पैसा भी धरा रह जाना है, सब दुनिया सब छोड़ के आपको चले जाएंगे। ऐसा वक्त आ रहा है, बहुत कम लोग आपके साथ देंगे, आपका ध्यान देंगे। मैं ये सारे दिन जब भी शमशान घाट पे जाता हूँ इस चीज़ को देखता हूँ। चंद लोग जो हैं आपके बड़े खास जो हैं वो आते हैं, वो करते हैं। ऐसा टाइम आएगा उनको भी कोई भी नहीं आया करेगा, पैसे देकर ही आदमी का सब कुछ होगा, संस्कार भी ऐसे ही होगा, तो सब ये प्रोफेशनल सिस्टम बन जाएगा। इसलिए जो है इंसान को अपना जो महापुरुषों के जो नियम हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और आज हम उस सच्ची आत्मा के प्रति अपना जो है श्रद्धांजलि देते हैं। गुरु महाराज जी अपने चरणों में लगाएं और अपना परिवार को दुख सहने की ताकत दें। जय सच्चिदानंद। राम राम, जय हो।